जिंदगी ऐश नहीं, ऐश का सामान भी नहीं, कौन कहता है जीने में बड़ी राहत है। ये दोस्त कौन लोग ऐसी बातें करते हैं जो जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। ये उन लोगों का फलसफा है। ये तो जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, जरा इनको सुनिए। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। जिंदगी क्या है एक लतीफा है, जीने का यही बस तरीका है। क्या ठीक फरमाया है, जिंदगी क्या है एक लतीफा है। दोस्तों जिंदगी एक लतीफा ही तो है। लतीफा क्या होता है? हंसने हंसाने का एक वाक्य, वो लतीफा होता है। हर एक आदमी अपने आप में एक लतीफा है। अगर पूरे वर्ल्ड की 600 करोड़ से ऊपर की आबादी है तो हर एक आदमी का अपना एक तरीका है, जीने का तरीका है, काम करने का तरीका है। प्रभु ने उन सबको अलग अलग तरीके से भेजा है, और उसको है अपनी जिंदगी को आप खुशहाल कैसे मनाएंगे। एक सोच ये कहती है जिंदगी के अंदर रस नहीं है, जिंदगी के अंदर दुखी दुख है। दूसरे ही जनाब को आपने सुना जिंदगी क्या है, एक लतीफा है। ये लतीफा ही तो है। अगर ये लतीफा क्या है, ये आपकी अपनी सोच, आपके अपने विचार, आपका अपना हुनर, वो एक नया लतीफा होता है। लतीफा क्या है, मैं आपको समझाता हूँ लतीफा क्या है। अगर लतीफा नहीं है जिंदगी के अंदर तो फिर ये नए नए आविष्कार कैसे होते हैं। हजारों साल से दुनिया चली आ रही है, आविष्कार हो चुके हैं, अब कुछ होना नहीं चाहिए था। फिर पीएचडी क्यों होती है? आज भी बच्चे अपनी थीसिस लिखते हैं इतिहास के ऊपर, भूगोल के ऊपर, राजनीति के ऊपर। ऐसी क्या जरूरत है? सब कुछ लिखा होना जाना चाहिए था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एक हर चीज, हर एक व्यक्ति एक नई अपनी सोच लेके आता है, और ये सोच वो उसको अपने कार्य में बदलता है, अपने धंधे में बदलता है। तो ये भांति भांति के प्रोजेक्ट लोग लगाते हैं। ऐसे ही मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप कोई शिक्षा ग्रहण करके आते हैं, बिल्कुल अपनी कंप्लीट करके आते हैं, आपके अंदर है ना ऊर्जा का एक समुद्र हिलोरे मारता है कि मैं कुछ करूं, अपने जीवन में कुछ करूं। और वही वक्त है कि वो जो आपका एक तरह का लावा आपके अंदर होता है, वो फूटने के लिए आतुर होता है। वो जो शुरू के 3-4 साल है उसमें बहुत कुछ आप कर सकते हैं। उस लावे को जब वो फूटता है, उससे आप अपनी जिंदगी को एक मकसद बना सकते हैं, अपना धंधा क्रिएट कर सकते हैं। पर होता क्या है कि उस समय आप कहाँ लगे होते हैं? नौकरी की लाइन में। वो जो लावा जब फूटेगा, उस समय अगर नौकरी की लाइन में आप लगे हुए हैं तो दोस्तों बेकार चला जाएगा। तो ये है कि जब लावा आपके शरीर का बाहर निकले, आप उससे भर लीजिए अपना फ्यूचर, अपना बिजनेस, वो करिए। और ऐसा होता नहीं है। लोग सैलरी की लाइन में लगे रहते हैं, बिजनेस करते नहीं है, और 2-3-4 साल बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद वो जो आपकी शक्ति है, आपकी ऊर्जा है, जो समुद्र आपके अंदर हिलोरे मार रहा था, वो शांत पड़ जाता है। दोस्तों आपने बहुत से लोग देखे होंगे, सीए कर लिया उन्होंने, इंजीनियरिंग कर लिया है, और वो कोई शॉप कर लिया, कोई इंडस्ट्री चला गए, क्योंकि वो जो इनका हुनर था उसका सही समय पर इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप है ना अपने जब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाहर निकलते हैं, तुरंत आप कोई ना कोई अपनी योग्यता को इस्तेमाल करके अपना धंधा क्रिएट करें। एक बहुत सटीक उदाहरण मैं देता हूँ। मेरे दोस्त हैं महेश बाबू, यहाँ पर एडवोकेट हैं इनकम टैक्स के। उनका एक ही एक बेटा था, उन्होंने उसको आर्किटेक्ट कराया। आर्किटेक्ट कराने के बाद इनकी अपनी महत्वाकांक्षा जाग उठी कि मेरा बिजनेस कौन चलाएगा। लीजिए, आर्किटेक्ट कराने के बाद उसको एलएलबी में लगा दिया। एलएलबी तो उसने कर ली, और उसका इंटरेस्ट नहीं हुआ एलएलबी में। नतीजे क्या निकला कि ना तो वो आज आर्किटेक्ट रहा, ना एडवोकेट रहा, क्योंकि इनकी महत्वाकांक्षा बीच में आ गई कि मैं इसको वकील बना दूं। अब देखो, वो बच्चा वकील भी बना क्योंकि उसके अंदर है जो लावा फूटा, जो उसकी आतुरता थी कि मैं कुछ करूं जीवन में, उसको उन्होंने चैलेंज कर दिया, उसको वकील बना लेते। नतीजे क्या निकला? वो बच्चा आज बरमूडा पहन के घर में पड़ा रहता है। वो जो निपुण था इमारत बनाने में, इमारत नहीं बना पाया, इमारत नहीं बनाया, घर में नहीं बना पाया। घर तो इमारतों में बनते हैं ना। तो अभी आपसे मैं बता रहा था कि हर एक आदमी अपने आप में एक लतीफा है, और वो लतीफा है, मैं आपको बताता हूँ कैसे लतीफा है। आज आप ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं ना। 1970 में ड्रोन का आविष्कार किसने किया? इब्राहिम कैरिम ने किया ना। इससे पहले तो नहीं हो सका, क्योंकि ये व्यक्ति अपने आप में एक लतीफा है, उसकी अपनी सोच है,
तो ये ड्रोन लेके आए इब्राहिम कैरम, और उन्होंने इसको 1970 में इजाद किया, जो आज सिक्योरिटी पर्पज के लिए, बहुत सारे कारणों के लिए गवर्नमेंट उसको यूज कर रही है। तो ये किसी व्यक्ति ने बनाया ना, अपनी सोच, अपनी योग्यता से उन्होंने आपको ड्रोन दिया। ऐसे ही राजगोपालन वासुदेवन साहब ने 2006 में हमारे देश को प्लास्टिक की सड़क दी। आप देखिए, प्लास्टिक की सड़क की जो लाइफ है नॉर्मल सड़क से 3 टाइम्स ज्यादा होती है। अब देखिए, ये उनकी भी सोच है, ये पहले क्यों नहीं बन गया? मैं आपसे वो बताना चाह रहा हूं कि हर एक आदमी अपने आप में एक अंदर का लतीफा है, उसको निकाल के उसे कैसे ट्रांसलेट करता है, कैसे दिल से मिलाता है, ये देखने वाली चीज होती है। अब इस कार्य के लिए वासुदेव साहब को पद्म श्री अवार्ड भी मिला, भारत सरकार ने उनको पद्म श्री अवार्ड दिया। ऐसे ही एक और साहब है, उनका नाम है नारायण पीसापट्टी। नारायण पीसापट्टी हैदराबाद के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना एक आविष्कार करने के लिए अपना घर बेचा, और घर बेच कर आविष्कार किया। कौन सा आविष्कार किया? कोई जेट नहीं किया, कोई मोबाइल ऐप नहीं उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया है एडिबल क्रॉकरी। कितनी बड़ी समस्या को खत्म किया। जब हम खाना खाते हैं किसी पार्टी में, प्लास्टिक की यूज करते हैं, वो प्लास्टिक वेस्ट हो जाती है, और वेस्ट होने के बाद वो प्रकृति को काफी नुकसान पहुंचाती है। उसको रोकने के लिए उन्होंने एडिबल क्रॉकरी बनाई। देखिए कितनी सुंदर उन्होंने क्रॉकरी बनाई है, एडिबल क्रॉकरी उन्होंने बनाई। तो भांति भांति के लोग अपना दिमाग, अपना योग्यता को इस्तेमाल करके अपना बिजनेस खड़ा करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है, इन बिजनेस में किसी में भी कोई कंपटीशन नहीं है दोस्तों। ये इन्होंने शुरू किया, इन्होंने अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर करा लिया, कॉपीराइट भी करा लिया। ये लोग भी कोई ना कोई सोच रखते हैं, कोई ना कोई हुनर है इनके अंदर, उस हुनर को इन्होंने जगा लिया, ये कामयाब हो गए। जो नहीं जगा पाए वो कहते हैं जिंदगी क्या है, ना ऐश का समान है ना ऐश है। और जो लोग इसको अपने जीवन को बना लेते हैं वो जिंदगी को लतीफे की तरह जीते हैं दोस्तों। आज का विषय है, जैसे कि हमने आपसे पिछली बार वादा किया था कि 10 लाख रुपए लगा के साल में आप 12 लाख रुपए कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं? अभी मैं आपको बता रहा था, हर एक आदमी की अपना एक योग्यता है, अपना एक हुनर है। एंड आज के समय में जितनी तेजी से देश विकास कर रहा है, तो बहुत सारे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई सर्विसेज आ रही हैं, और जहाँ नई सर्विस आएंगी वहाँ समस्या भी आएगी। कोई भी इतनी सर्विसेज नहीं आ गई है डिजिटल युग में, जब उनकी समस्याएं, जब सर्विस आती है तो समस्याएं साथ लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आपको एक ऐसा उदाहरण देने जा रहा हूँ कि वो बिजनेस आज के युग की देन है। अगर कोई मेरा दोस्त उसको करना चाहेगा, मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा। शर्त यह है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ, ऐसा धंधा बनाकर बताने जा रहा हूँ कि 10 लाख रुपए आप लगाएंगे और साल में 12 लाख रुपए कमाएंगे। अगर आपने MBA फाइनेंस किया है, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में है, आपको जॉब 5 से 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगी। मैं आपको ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ। आपने सुना होगा कि आजकल गोल्ड लोन लेते हैं लोग, बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट फिनटेक आ गई है, बहुत सारे बैंक देते हैं, गोल्ड लोन लेते हैं। एंड मेरा अपना ये तजुर्बा है, मैंने एक सर्वे करवाया है, 60% लोग उस लोन को चुका नहीं पाते। नतीजतन उनका जो गोल्ड है वो जब्त कर लिया जाता है, उसको बेच दिया जाता है, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। गोल्ड लोन में जब पैसा लेने जाते हैं तो आपको पहले ही 10 लाख के माल के, अगर उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है, आपको 6 लाख रुपए फाइनेंस कंपनी देती है। उसका आप ब्याज भरना शुरू करते हैं, एक समय के बाद ब्याज देना बंद कर देते हैं और वो उस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। इस देश के अंदर जो ज्वेलरी होती है उसके साथ एक इमोशनल वैल्यू भी जुड़ी होती है। वो व्यक्ति ये चाहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी बच जाती, ये ज्वेलरी मेरी बच जाती, एंड उसको साथ देने वाले भी उसका भाई मिल जाता है, कोई रिश्तेदार मिल जाता है, कहता है ठीक है इस समय आड़े वक्त में मैं तेरी ज्वेलरी रखते तो ये पैसे दे देता, और वो भी नहीं दे पाता। रीजन क्या है कि जब फाइनेंस कंपनी के पास आपका गोल्ड रखा जाता है वो दिखाने की भी इजाजत नहीं देते।
कोई भी आदमी पैसा लगाएगा, चाहे आपका सगा भाई भी हो, कहते मैं देख तो लूं क्या चीज है, वो भी देखने का मौका नहीं देते और वो फंस जाता है और ये ही सपने में रह जाता है कि काश मैं अपनी ज्वेलरी छुड़ा पाता। बस यही पे धंधा बन गया दोस्तों, आपके लिए यही धंधा बन गया। आप अपनी एक कंपनी बनाइए, 10 लाख रुपए से शुरू करिए, सिर्फ 10 लाख रुपए से, और 10 लाख भी आपको मुद्रा के अगेंस्ट बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिल सकता है। आइए मेरे पास, मैं दिला के दूंगा आपको। 10 लाख रुपए आप लोन लीजिए एंड 10 लाख रुपए तक का टिकट नॉर्मली 6 से 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख के लोग लोन लेते हैं। आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, उस पर कहिए कि आप गोल्ड लोन लेकर फंस गए हो, आइए हमारे पास। आपके पास जब कोई इंक्वायरी आती है, आपका सिस्टम ये रहेगा कि 5 लाख रुपए मान लीजिए उसने लोन लिया हुआ है किसी कंपनी से, उसको कहेंगे हम 5 लाख रुपए दे के तुम्हारा माल वहां से लेके आ जाएंगे, आपकी ज्वेलरी लेके आ जाएंगे। उसको है ना, आप जिसको मर्जी 1 हफ्ते के अंदर किसी रिश्तेदार को या किसी डीलर को बेच सकते हैं। मैं आपके साथ रहूंगा उसको बेचने के लिए। जब वो बिक जाएगी तो मैं 5 लाख रुपए अपने ले लूंगा। अगर वो 6 लाख की बिकती है, 7 लाख की बिकती है, एटलीस्ट आपको 2 लाख रुपए तो बचेंगे। या उनका कोई रिश्तेदार रख लेगा तो वो ज्वेलरी बचा के बाद में उसको वापिस करके उसको छुड़ा तो लेगा। तो इस पूरी सर्विस की वहां से आप ज्वेलरी लेके आएंगे, लेने के बाद उसको बेचने के लिए उसको फैसिलिटेट करेंगे। इसके लिए आप उसे कहिए मैं 5% मेरी फीस है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपया आपके पास कोई कस्टमर आया, आप उसे 25,000 रुपये जमा कराएंगे और अपने साथ 5 लाख रुपए लेकर जाएंगे, उसकी ज्वेलरी छुड़वा कर ला देंगे। और 1 हफ्ते के अंदर उसको एग्जिट करना होगा। इधर वो खुद बेच ले, किसी रिश्तेदार को दे दे, उसका आपका एग्रीमेंट होगा कि 1 हफ्ते में फिर आप बेच देंगे। आप भी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखेंगे। अगर वो ज्वेलरी आप 7 लाख में बेचेंगे तो बुला के 2 लाख रुपए आप भी उसको देंगे। अब आप देखिए इसकी फाइनेंशियल, 5 लाख रुपए आपको 1 हफ्ते में 25,000 रुपए देता है। 4 हफ्ते में कितना देता है? 1 लाख रुपया। और 10 लाख रुपए 4 हफ्ते में कितना देता है? 2 लाख रुपया। साल में कितने हो जाते हैं? 24 लाख रुपए। मेरा ये मानना है कि चलो पूरी कैपेसिटी आपकी, जितनी भी आपकी छोटी सी फर्म है, पूरी यूज नहीं होगी। अगर 50% भी आपका पैसा इस तरह से यूज हो जाएगा तो आप मान के चलिए 12 लाख रुपए आप साल में बचाएंगे। एंड इसके लिए बिजनेस है, इसको आप कहीं हद तक ले आ सकते हैं। हर साल अपने और पैसा कमा के उसी को एक्यूमुलेट करके आप इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इस बिजनेस की फ्रेंचाइजी कर सकते हैं। आपका जब ब्रांड होगा, उसने आपने रजिस्टर करा लिया, ट्रेडमार्क रजिस्टर हो गया, तो आप छोटी छोटी जगह पर इसकी फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। या अगर आपको सूट करता है, आपके पास धन है, तो आप यही ब्रांचेज अपने पूरे दिल्ली में खोल सकते हैं, बॉम्बे में खोल सकते हैं, अहमदाबाद में खोल सकते हैं। दोस्तों ये स्केलेबल बिजनेस है और ये फेल नहीं हो सकता। आप इसको चला कर देख लीजिए, 15 दिन के बाद आपके पास कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे। इसका हमारी कंपनी ने पूरा सर्वे किया है, किसी के पास इसका कोई तरीका नहीं है। लोग रोते हैं और जो आदमी ज्वेलरी गिरवी रखने पर आ गया वो 60% लोग उसको छुड़ा नहीं पाते। तो ये धंधा आपका बनेगा। 10 लाख रुपए आप लगाएंगे, इसकी सारी कंप्लायंसेज आप करिए, इसकी वेबसाइट बनाइए, इसकी सारी रजिस्ट्रेशन करिए, हो गया ना। 10 लाख रुपए से आपने अपने लिए एक बहुत बड़ा धंधा क्रिएट कर लिया। पिछले दिनों में आप पिछले 10 साल से देख रहे हैं यही हो रहा है। जितनी भी फिनटेक आ रही है, चाहे वो पेटीएम आ रहा है, फोन पे आ रहा है, ये सारी चीजें क्या है? ये फिनटेक है। इन्होंने बहुत छोटे स्केल से उसको खड़ा किया था। आज आप भी अपना बिजनेस छोटे स्केल से खड़े करें। मैं आपके लिए निरंतर कोई ना कोई बिजनेस सोचता रहता हूं दोस्तों। इस बिजनेस के लिए अगर आपको कोई संशय है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। बट जिंदगी को अपना एक लतीफा आपको बनाना पड़ेगा। आप अपनी जिंदगी का एक नया लतीफा लिखें, एक नया बिजनेस बना है जिसके अंदर कोई कंपटीशन ना हो। आपकी बिजनेस लाइन बिल्कुल तैयार है। जिस दिन आप शुरू कर देंगे आपके पास इंक्वायरी आनी शुरू हो जाएगी। कोई भी आपको इसमें संशय है, आप मेरे को फोन कर सकते हैं। एंड इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और ध्यान से देखने के बाद मैं आपको एक तजुर्बा बता दूं। अगर वीडियो को आप पहली बार देखते हैं वो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं कह रहा हूं पहली बार थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आपको दूसरी बार में आती। इस वीडियो को आज पहली बार में अगर देखेंगे तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा और दूसरी बार में आप देखने में एग्जीक्यूशन करने के काबिल हो जाएंगे। मेरा वादा है आपसे। एंड इसी तरह हम रोज नए नए प्रोजेक्ट आपके लिए बनाते हैं, लिखते हैं, उनके ऊपर कार्य करते हैं, उनकी फाइनेंसिंग बनाते हैं।
अगले हफ्ते भी ऐसे एक प्रोजेक्ट में लेके आने वाला हूँ, उसका नाम है नाइट किचन। वो जो दोस्त मेरे पाक शास्त्र में कोई डिप्लोमा या डिग्री लेके आए हैं उनके लिए मैं दूंगा, क्योंकि मेरा एक सपना है कि आप अपनी पढ़ाई करने के बाद जॉब की लाइन में ना लगे दोस्तों। और जॉब की लाइन में नहीं लगेंगे तो आने वाला भविष्य सुधर जाएगा। कैसे सुधर जाएगा? ये किस्सा है डिमांड एंड सप्लाई का। आज हमारे देश में जॉब लेने वाले 10 करोड़ लोग हैं, जॉब 2 करोड़ अवेलेबल है। अब 10 करोड़ 2 करोड़ तक तालमेल नहीं बनता। बड़ी तकलीफ होती है मेरे दिल को कि एक जॉब निकलती है चपरासी की, उसके अंदर BCom, MCom, MA 4 जॉब निकलती है तो 500 लोग पहुंच जाते हैं जॉब लेने के लिए। आप इससे हटिए, आप अपना बिजनेस शुरू करिए। उससे 2 फायदे होंगे दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई। आज अगर उसकी जॉब की डिमांड खत्म हो जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, आप अपने बिजनेस में स्टार्ट हो जाएंगे। आपके आने वाले भाइयों के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि जॉब करने वालों की कमी हो जाएगी। आपका भाई, आपकी बहन MBA करके घर पहुंचेंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर उनको घर पे पहुंचा होगा, वो हो जाना चाहिए और वो होगा। आपको एक बार ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, आप लोग जॉब से छोड़कर अपने बिजनेस की तरफ बढ़े। आज के लिए इतना ही काफी है। मैं आपको अगले हफ्ते फिर मिलूंगा नाइट किचन के साथ। तब तक आप मेरा ये प्रोग्राम देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, इसको शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को इसको तक पहुंचाएं। धन्यवाद।